कि शादी किस उम्र में करनी चाहिए, लड़के की शादी किस उम्र में करनी चाहिए। इसका जवाब उमूमन ये होता है कि जब लड़का मैच्योर हो जाए। कि मैच्योर होने का क्या मतलब है? कई लोग तो 60 साल की उम्र में भी मैच्योर नहीं होते। कि बूढ़े होने का मतलब बुजुर्ग होना थोड़ी होता है। क्या जो 60 साल के बंदा भी शादी ना करे? बदकिस्मती से हमारे यहाँ मैच्योरिटी से मुराद यही है कि कमाने लग जाए। हम ये समझते हैं कि भाई वो अपना खर्चा निभा सकता हो, अपनी बीवी का खर्चा उठा सकता हो और उसकी एक रोजगार हो ठीक। यानी डॉक्टर है तो उसको मेडिकल ऑफिसर की जॉब मिल चुकी है, इंजीनियर है तो उसको उसकी जॉब मिल चुकी है, लेक्चरर लग गया है, या कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस शुरू हो गया है, तो अब इसका मतलब ये है कि उसकी शादी कर दी जाए। मेरे जाती ख्याल में ये एक बहुत ही एक छोटा सा क्राइटेरिया है मैच्योरिटी का। मैच्योरिटी का मतलब ये है कि इंसान जहानत के तौर पर मैच्योर हो सके, उसको मालूम हो किस मौके पर क्या बात करनी है, उसको मालूम हो कि मामलात को कैसे संभालना है, और मेरे साथ जो ज़िंदगी में मुख्तलिफ वाक़यात होने हैं उस वक्त मैंने क्या करना है, मुश्किल वक्त आए तो मुश्किल को कैसे संभालना है, मैंने जिम्मेदारी कैसे उठानी है, मुझे कुर्बानी करने का मेरे अंदर जज्बा है कि नहीं, मैं किसी और की खातिर अपने जज्बात को पीछे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मुश्किल वक्त में मैं क्या कर सकता हूँ, अगर अचानक मुझे डिसलोकेट होकर एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़े, मैं उसको संभाल सकता हूँ कि नहीं संभाल सकता। और ये जहानत के साथ साथ दूसरी अहम बात यह है कि मैं जज्बाती तौर पे कितना मैच्योर हूँ। क्या मैं गुस्से को संभाल सकता हूँ, अपने गुस्से को हैंडल कर सकता हूँ, मैं किसी और शख्स को अपने साथ मुस्तकिल रख सकता हूँ जिसका मिजाज मेरे साथ नहीं मिलता, क्या मैं उसके साथ रह सकता हूँ, क्या मैं दूसरे शख्स के मिजाज की जो ऊपर नीचे मद्दो जज़र होता है उसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये सलाहियत है मेरे पास। और इसी तरीके से क्या मैं रिश्तों को निभा सकता हूँ, क्या मैं ज़रा ज़रा बात के ऊपर रिश्तों को तोड़ने पर तैयार हूँ। और फिर एक पूरा ख़ानदान मेरे साथ अटैच हो जाएगा, कोई किसी का सास होगी, कोई ससुर होगा, कोई आपकी और सालियाँ साले होंगे और रिश्तेदार हो जाएंगे। उन सब के तकाज़ों को, उन सब के साथ एक रिश्तों को आप निभा सकेंगे कि नहीं निभा सकेंगे? क्या कोई शख्स इस काबिल है कि वो आने वाली बीवी और अपनी वालदा और अपनी बहन के दरमियान में एक बैलेंस रख सकेगा और किस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट कर सकेगा? क्या उसके पास ये जिम्मेदारी है? वो एक और शख्स के जज्बात को समझने के काबिल है कि नहीं है? उसके 1 साल 1.5 साल के बाद अल्लाह जब उसको औलाद देगा तो क्या वो एक औलाद की तरबियत करने के काबिल है या नहीं है? मेरा ख्याल है कि जब इंसान मैच्योर हो जाए और जो हमारे पैदा करने वाले का हमसे तकाजा है, मुझे तो ये बात समझ में आई है कि अगर एक बच्चा 14-15 साल की उम्र में बालिग हो जाता है और रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाता है, तो ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि वो अपनी जिस्मानी सलाहियतों के लिहाज से जवान हो गया है। और हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया होता है क्या कि इस दौरान वालिदैन ने तरबियत करके, इदारों ने तरबियत करके, क्या उसके इंटेलेक्ट, इमोशनैलिटी इसको भी परवान चढ़ाया है कि नहीं चढ़ाया? यानी एक बच्चा जो रिप्रोडक्शन के काबिल हो गया है, क्या वो जो मैंने बाकी सारी बातें बताई हैं, वो ज़हानत वाली बातें, वो जज्बातियत वाली बातें, क्या वो बातें भी सीख चुका है कि नहीं सीख चुका? मैं तो यहाँ नहीं रुकता, बल्कि 16 साल की उम्र में तो बच्चे के सामने अपना पूरी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव आ जाना चाहिए। उसको तो पर्पसफुल लाइफ का पता होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए मैं क्यों ज़िंदा हूँ, मेरे रब का मेरे से क्या तकाज़ा है, मेरे नबी का मुझसे क्या तकाज़ा है, मैंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है, मैंने अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों से किसी सूरत जो है अपना ताल्लुक नहीं रखना और किन चीज़ों को मैंने संभाल के रखना है। तो ये तमाम चीज़ें जब अगर आपको लगे कि आपके बच्चे में आ गई हैं और वो इन तमाम फैकल्टीज़ पे को कवर कर सकता है, तो फिर चाहे वो 13 साल का हो उसकी शादी कर दें, और फिर चाहे वो 35 साल 40 साल का भी हो, मगर ये चीज़ें उसमें ना आई हों तो ज़रा ध्यान कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी डिज़ास्टर में पड़ जाए। तो ये मेरा ख्याल है। इसी तरीके से बच्चियों की शादी से पहले भी उनके अंदर एक ख़ास लेवल की मैच्योरिटी का आना ज़रूरी है, और वो मैच्योरिटी उनकी जिस्मानी मैच्योरिटी भी है, और वो उनकी ज़हानत की, इमोशनैलिटी की और उनके पर्पस ऑफ लाइफ के क्या है, इसकी मैच्योरिटी भी शामिल है। क्योंकि जब 2 इस तरह के मैच्योर लोग मिलेंगे तो फिर जो आने वाली नस्ल होगी वो पिछली नस्ल से बेहतर होगी। वो नस्ल होगी जो अपनी दुनिया और आखिरत की भलाइयों को सामने रख के लेकर चलेगी। तो ये वो बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में और हमारे घरों के माहौल में बहुत ज़रूरी हैं कि ये हों, ये तज़किरे हों, ताकि हमारे बच्चे जो बचपन से ऊपर बड़े हो रहे हैं वो ये तमाम बातें सीख सकें।